आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बाजरे की टिक्की की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। सर्दियों में इतनी सारे फायदे हैं इसके कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, डायबिटीज के लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है और हार्ट के लिए भी ये इतने ज्यादा फायदेमंद होता है। बाजरे का आटा, मैं आज आपके साथ बाजरे की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये बाजरे के आटे को छान लिया है। छान के मैं आटे को अलग रख दूंगी। बाजरे की टिक्की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। सर्दियों के मौसम में ये बच्चों को इतनी पसंद आती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ जो है बहुत बड़ा डेला था, तो मैंने सोचा चलो इसको चाकू से छोटा छोटा काट लिया जाए। ये देखिए, मैंने चाकू से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मेरा गुड़ भी रेडी हो गया है। ये देखिए, अब मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी मैं इस रेसिपी में कितना गुड़ यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है और मैं अब इसको एक बाउल में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गुड़ का जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करे थे, मैं उसको एक बाउल में डाल दूंगी। अब मैं इसमें उसी नाप से आधा कप के करीब मैं पानी ले लूँगी और उस पानी को मैं गुड़ में डाल दूंगी। ये देखिए, ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं गैस पे गरम कर लेती हूँ। जैसे गरम करने से क्या होता है, गुड़ जो है वो जल्दी पिघल जाता है। ये देखिए, गुड़ को मैं अच्छे से चला के इसको ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इस पानी को गर्म करेंगे। जैसे पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। ये देखिए, मैं चला के बता देती हूँ। गुड़ पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी देर ऐसे छोड़ दूंगी। गुड़ जो है वो हमारा पूरा मेल्ट हो जाएगा पानी में। अब यहाँ पे इसको रख दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद क्या होगा कि ठंडा भी हो जाएगा और गुड़ पूरा पिघल भी जाएगा। ये देखिए, ढक के अलग रख देंगे। अब मैं बाजरे के आटे की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने जो आटा छान के रखा था, अब मैं इसको आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि मैं आज कितने आटे की मैं आपको टिक्की बता रही हूँ। ये मैंने आधा कप के करीब मैंने गुड़ लिया है, तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब मैं बाजरे का आटा ले लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बाजरे के आटे को मैं मेजर करके ले रही हूँ। 2 कप लेना है आपको। गुड़ की क्वांटिटी यानी कितनी रखनी चाहिए, चाहे 2 कप मैंने अगर आटा लिया है बाजरे का, तो आधा कप के करीब मैं गुड़ लूँगी। देखिए, नाप के मैंने आधा कप गुड़ का पानी ले लिया है और 2 कप बाजरे का आटा ले लिया है। गुड़ को पानी को मैंने छान लिया है ताकि इसमें कुछ कंकड़ वगैरह हो तो निकल जाए, लेकिन गुड़ जो था वो बिल्कुल साफ था। ये देखिए, मैंने छान के अलग रख दिया है। अब यदि हम आटे में 2 चम्मच के करीब हम घी डाल देते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी जो टिक्कियाँ खस्ता बन के तैयार होती हैं और क्रिस्पी। तो इसलिए मैंने इसमें देखिए 2 चम्मच घी डाल दिया है मोइन के लिए, ताकि हमारी टिक्की बिल्कुल खस्ता बने। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ का पानी डालकर हम अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, गुड़ का पानी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, और डालने के बाद इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटे को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम आटा तैयार कर देंगे। हम हथेली की सहायता से इसको प्रेस करते हुए हम आटा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें आटा गूंथना है। ये देखिए, मसल के, ताकि जो हमारा बाजरे का आटा है वह फूल कर अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, आटा हमारा गूंथ गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी। ये देखिए, ढक के मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी। तब तक मैं तेल गरम होने रख देती हूँ कढ़ाई में। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए, तेल गरम हो गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। और अब मैं आटे को देख लेती हूँ। ये देखिए, आटा भी हमारा जो है वो सेट हो गया है। ये देखिए, मसल के हम थोड़ा सा और ठीक कर देंगे। और इसमें से मैंने छोटी सी लोई तोड़ ली है आटे की। अब हम इसको गोल करेंगे हथेली की सहायता से, और गोल करने के बाद हम इसे दबाकर पूड़ी के आकार में हम इसे गोल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें टिक्की बना रही हूँ। मैंने हथेली से गोल कर दी है और उंगलियों की सहायता से हम इसे गोल आकार दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम
टिक्की बना लेंगे और इसको गोल गोल इस तरीके से कर लेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको ना ज़्यादा पतला करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें दबाते हुए उंगलियों के सभी और चारों तरफ से हमें दबाना है। ये नहीं कि हम साइड साइड से दबा दें, अगर बीच से मोटी रह जाएगी तो बीच से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो कच्ची रह जाएंगी सिकने में। इसलिए हम सभी तरफ से अच्छे से दबाते हुए टिक्की तैयार कर लेंगे। ये देखिए मेरी 4 टिक्की बन गई हैं। अब मैं इसे तेल में डालकर तल लूँगी। ये देखिए एक एक करके मैंने टिक्की तेल में डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने 3 टिक्की डाली हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। ये देखिए इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही तलना। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये अंदर से जो है ये टिक्की हमारी सेकेंगी नहीं अच्छे से और कच्ची रह जाएंगी अंदर से। इसलिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक तलूँगी। अब हम इसको अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक तल लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्की जो है अच्छे से तल गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए टिक्की बन गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये देखिए इस तरीके से हम टिक्कियाँ निकाल लेंगे और इसी तरीके से और टिक्कियाँ तल लेंगे हम टिक्कियों को, और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलेंगे। अब हम इसे निकाल के इसी प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए सभी टिक्कियों को हम इस तरीके से तल लेंगे। टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रही हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ये देखिए हमारी खस्ता एकदम क्रिस्पी एकदम टिक्की बनके तैयार हैं। अच्छी बनी है, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। हमेशा की तरह यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।